नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से व्याकरण गुरु चैनल पर। हिंदी कक्षा 7वीं का पाठ 2 दादी की घड़ी 8 ग्रेड के हम प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न देखना है। यहाँ पर क्या आएगा कि विभा ने आते ही जोरदार ऐलान किया। वाक्य में रेखांकी शब्द क्या है? ये जो ही रेखांकी शब्द है ये क्या है? निपात है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है। तो यह एक निपात है जो वाक्य पर अतिरिक्त जोर देता है। तकियाराम सुबह 4 बजे जगा देना। जगाने की ये तरकीब दीपू को किसने बताई? तो जगाने की ये तरकीब दीपू को दादी ने बताई। पिकनिक का अर्थ है मृत्यु भोज, भोज, प्रीति भोज, उद्यान भोज। तो पिकनिक पे जब हम जाते हैं तो उद्यान या बगीचे में जाते हैं तो उद्यान भोज होता है वो। आप रात तक आ जाना वाक्य में निपात है तो आप रात तक आ जाना तो तक शब्द इसमें जो है वो निपात है। ताज्जुब शब्द का हिंदी पर्याय क्या है? तालाब होगा, ताला होगा, जबान होगा या आश्चर्य। तो हम कहते हैं ना कि ताज्जुब हुआ, आश्चर्य हुआ, तो ताज्जुब का हिंदी शब्द आश्चर्य हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दीपू के स्कूल के बच्चे घूमने जा रहे थे तो वो कहाँ जा रहे थे? तो वो सांची घूमने जा रहे थे। खालिस्तान में आएगा सांची। प्रश्न क्रमांक 7वां। दीपू घर में सबसे था तो क्या था वो? सबसे, तो वो सबसे छोटा था। प्रश्न क्रमांक 8वां। दीपू की घड़ी कहानी में रिक्त स्थान को अनोखी घड़ी कहा गया है तो हमारे दिल को, हृदय को। इंस्पेक्टर भाषा का शब्द है तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है इंस्पेक्टर। कहानियां शब्द का एक वचन रूप है तो कहानियां, कहानियां बहुवचन है तो कहानी क्या हो जाएगा? कहानी उसका एक वचन हो जाएगा। अगला प्रश्न 11वां। आंगन पड़ी में खटिया पर जा बैठा चुपचाप। वाक्य को सही पदक्रम में लिखना है तो आंगन में पड़ी खटिया पर चुपचाप जा बैठा। अगला प्रश्न है दीपू को किस चीज की बड़ी इच्छा थी? तो दीपू को अलार्म घड़ी सिरहाने रखने की बड़ी इच्छा थी। दीपू के दोस्त उससे ईर्ष्या क्यों करते थे? दीपू के दोस्त उससे इसलिए ईर्ष्या करते थे क्योंकि उससे परिवार वाले उसे उसके परिवार वाले उसे बहुत प्यार करते थे और वह अपनी क्लास का मॉनिटर भी था। अगला प्रश्न है कि ही और भी निपात का प्रयोग करते हुए दो दो वाक्य बनाइए। तो हम 2 वाक्य बना लेते हैं, ही और भी। मोहन ही तो उत्तीर्ण हुआ है। जरूरी नहीं है कि वाक्य यही बनाए, वाक्य हम कोई और भी बना सकते हैं। सोहन भी भोपाल जाना चाहता है। अगला प्रश्न है दम साधना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कर कीजिए। तो दम साधना अर्थात चुपचाप रहना। मोहन चुपचाप रहना पसंद करता है। ये उसका हमने वाक्यों में प्रयोग कर दिया। 16वां प्रश्न। घड़ी कैसे टूट गई थी? दीपू के पैर मारने पर अलार्म घड़ी ऊपर उछली और टूट गई। 17वां प्रश्न है दीपू को सुबह जल्दी उठाने से दीदी और मम्मी ने मना क्यों किया? तो अगले दिन रविवार था इसलिए दीदी ने उसे उठाने से मना कर दिया और मम्मी को सारा काम निपटाते रात को इतनी देर हो जाती है कि सुबह की हाँ भी नहीं भर सकती। अगला प्रश्न है 18वां। यदि आपको किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारी करेंगे? यदि हमें किसी दर्शनीय स्थल पर ट्रिप पर जाना हो तो हम सुबह जल्दी उठने की कोशिश करेंगे या मम्मी से सुबह जल्दी उठाने के लिए कहेंगे और जरूरी वस्तुएं रात को ही पैक कर लेंगे। अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो क्या होता? अगर तकिया दीपू को नहीं जगाता तो दीपू सांची ट्रिप में नहीं जा पाता। अंतिम प्रश्न है दादी की घड़ी कहानी में दादी रोज बिना अलार्म के कैसे उठ जाती थी? तो दादी सुबह जल्दी उठने के लिए रात को सोते समय अपने सिरहाने रखे तकिए से सुबह उठने का समय कहकर सोती थी। आश्चर्यजनक रूप से ठीक उसी समय पर प्रातः उनकी आंख स्वयं ही खुल जाती थी। तो इस तरह से 8 ग्रेड का ये पार्ट 2 समाप्त होता है।